कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं बीमारियां। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम बीमारियां देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो और आप आसानी से इसे करके आएँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको अंत में मैं एक क्विज टेस्ट भी कराऊंगा, जिससे आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चंस हल कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बीमारियाँ देखते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक की। कैसे याद करेंगे इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वायरस से होने वाली बीमारियाँ। वायरस यानी कि विषाणु। तो कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स वायरस में आप देख रहे होंगे रस आता है, और रस से हम कई सारी यहाँ पे बीमारियाँ देख लेंगे रस से कैसे रिलेट होंगी। जैसे देखो, रस निकालने के लिए क्या होता है? चक्की आपने देखी है, आटा निकालने वाली। और इसी तरीके की चक्की होती है जिससे गन्ने का रस निकालते हैं। तो गन्ने का रस, ठीक है, चक से चक्की, और चक्की से निकालेंगे रस, ठीक है, तो चेचक हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? चेचक हो गया। इसके बाद में क्या है? अगर आप कोई भी चक्की चला रहे हो तो उसमें आपको क्या है? काम करना पड़ेगा, तो जुकाम हो गया, ठीक है। अभी आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल ना घबराइए। आपको पूरे सारे के सारे ये 30 याद हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके बाद में क्या देखते हैं? रस निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, गन्ने का रस निकाल सकते हो। नहीं तो अगर आपको अनार का रस निकालना है तो अनार का भी रस निकाल सकते हो। उसके लिए आपको बीज डालने होंगे, अनार के बीज डालने होंगे, तब भी आपको क्या है? रस मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, रेबीज से ही एक रिलेटेड नाम से रिलेटेड बीमारी है हर्पीज़। इसमें क्या है? दाने निकल आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो रेबीज़ हर्पीज़ इन दोनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है? पोलियो। और पोलियो में तो आपने देखा होगा, अगर आपने पोलियो की बहुत बार ड्रॉप भी पी होगी तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2 बूंद कितने कड़वे होते थे, वो 2 बूंद का रस पिलाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ से भी रस रिलेट हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? इन्फ्लुएंजा में क्या है? फ्लू आ रहा है। फ्लू और फ्लाई कैसे कहते हैं? मक्खी को कहते हैं। और मधुमक्खी क्या करती है? रस को पौधों से खींचती है। तो फ्लाई से तुरंत आपके दिमाग में मधुमक्खी आ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद खसरा में क्या है? सरा है, सरा। बस सरा को आपको उल्टा लिख देना है, रस। यहाँ तक रस हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में क्या देखते हैं? डेंगू ज्वर। तो डेंगू ज्वर फ्रेंड्स, पता है कि मच्छर हमारा खून पीता है, और खून भी हमारा एक तरीके का लिक्विड हुआ, रस की तरह ही हुआ। मच्छर के लिए तो रस ही हुआ ना, मच्छर खून पिएगा, डेंगू होगा उससे, तो रस हमारा पिएगा। तो ये भी किससे हो गया? वायरस। इसके बाद में क्या है? चिकनगुनिया भी बिल्कुल सेम बीमारी है, मच्छर के काटने से ही होती है। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी मच्छर से ही होती है। इसके बाद में एड्स वायरस से होता है। और इबोला वायरस तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, इबोला वायरस, ठीक है। इबोला वायरस और एड्स तो आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं। और कोरोना वायरस तो आप देख ही रहे हैं, तो कोरोना वायरस का इसमें मेंशन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा इजी हैं उनको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लें। तो इतने आपको यहाँ पे याद हो गए। चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपको याद हुए हैं कि नहीं याद हुए। कैसे? हमें चक्की के लिए क्या करना था? चक्की, चेचक से चक्की, ठीक है। और इसके बाद चक्की में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, काम। तो काम से क्या होगा? रस निकलेगा। बीज डालोगे तो अनार का रस निकलेगा। हर्पीज इससे रिलेटेड है, पोलियो में भी रस पिएंगे। फ्लू, मधुमक्खी भी रस निकालती है। खसरा को उल्टा लिख देंगे, रस। डेंगू ज्वर, मच्छर रस पीता है, हमारा खून पीता है। चिकनगुनिया, एड्स, इबोला, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि पूरी तरह से याद नहीं हुए, लेकिन बिल्कुल टेंशन ना लें। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बस देखते रहिए। बैक्टीरिया की कैसे यहाँ पे याद करेंगे? तो बैक्टीरिया से फ्रेंड्स क्या है? बैक्टीरिया, तो यहाँ पे रिया से क्या है? एक तो रिया चक्रवर्ती आपको यहाँ से रिलेट कराएंगे। और बैक्टीरिया तो यहाँ पे क्या है? सानिया की भी कुछ आपको साउंड आ रही होगी, सानिया, ठीक है। सानिया मिर्जा के क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। टेनिस टिटनेस, ठीक है। बैक्टीरिया, सानिया, और सानिया टिटनेस, ठीक है, हो जाएगा। और खेलती हैं,
तो प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेग। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या था, रिया चक्रवर्ती को भी आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जेल में रहना पड़ा था कई दिन। तो जेल में रहना पड़ा था, मतलब पूछताछ के लिए रहना पड़ा था, जो भी रहना पड़ा हो। तो उसमें क्या हुआ था, उनकी सारी जो गाड़ियाँ थी, कार थी, ऐसे ही सब पड़ी रही लापरवाही में, और उनके क्या हो गए, टायर खराब हो गए। टायर मतलब खराब हो गए या उनका क्षय हो गया, ठीक है। तो टायर खराब हो गए तो टायर से टाइफाइड, और क्षय हो गया से क्षय रोग। फ्रेंड्स, क्षय रोग और तपेदिक आई थिंक एक ही होता है। अगर आपको इसमें कोई डिफरेंस लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैं देखा था, मुझे तो एक ही लगा था कि दोनों को ट्यूबरक्लोसिस ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम कैसे याद करेंगे, इसके बाद में क्या है, हैजा बीमारी। अगर हैजा के बारे में आपने नहीं सुना है तो पहली बात तो बैक्टीरिया बीमारियां ऐसी होती हैं जो मतलब एक दूसरे से ट्रांसमिट मतलब बैक्टीरिया की फॉर्म में हो सकती हैं। जैसे हम खांस रहे हैं तो उसके थ्रू हो सकती हैं, हमने कहीं पे उल्टी कर दी है उससे बैक्टीरिया जा सकते हैं, तो इस तरीके से होती हैं। तो आप और आसानी से रिलेट कर लेंगे। अगर आपने जैसे देखा होगा, हैजा बीमारी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आती है, उल्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो जाहिर सी बात है, कहीं भी उल्टी वगैरह किसी को आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसको जल्दी से साफ़ करवाते हैं कि ताकि दूसरे को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हैजा उल्टी से होता है, तो बैक्टीरिया से मतलब बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसके बाद में क्या है, रिया वाली, यहाँ पे 3 बीमारियां हैं, आपको देखना है। डिफ्थीरिया तो बैक्टीरिया, गोनोरिया बैक्टीरिया, निमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है। ये बीमारियां 3 हो गई, रिया निया वाली, ठीक है। इसके बाद में काली खांसी, सबको पता है कि खांसी एक को आ रही है, अगर आप पास में हो तो आपको भी बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, तो ये भी किससे, बैक्टीरिया से है। बाकी कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग भी क्या है, मतलब बैक्टीरिया से ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे याद हो गए होंगे, लेकिन बस आपको यहाँ पे डिफ्थीरिया, गोनोरिया और निया, ये 3 थी। बस आपको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो किस में होती है, मलेरिया में। मलेरिया फ्रेंड्स प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, तो इस रिया से आपको बहुत बच के रहना है। दूसरा पायरिया, जो दांतों की बीमारी है। तो ये तो 4 है, इन्हें तो हम डायरेक्ट अगर 2-4 बार लिख के देख लेंगे ना तो इन्हें आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। इनको मतलब इनमें कन्फ्यूजन नहीं होती, ये 11 12 बीमारियां हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है। तो क्या है, मलेरिया और पायरिया, पेचिस और कालाजार। कालाजार भी फ्रेंड्स मच्छर की वजह से होता है, जैसे मलेरिया होता है। तो आपको ये चारों याद रखना है, ये प्रोटोजोआ से होती हैं। इसके बाद में कवक या फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो गंजापन होता है। इसके बाद खाज, दाद और दमा, जिसे अस्थमा भी कहते हैं, अस्थमा, दमा। और एथलीट फूट, जिसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है, सूज जाता है, इसे एथलीट फूट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एथलीट फूट किससे होता है, तो कवक से होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये बीमारियाँ सारी याद हो गई होंगी थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे हम देखो एक मतलब क्विज़ लगाते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्विज़ का तरीका है। यहाँ पे क्या, ये 12 बीमारियाँ दी गई हैं और 4 तरीके से होती हैं। तो 4 ये ऑप्शन है आपके, ए, बी, सी और डी। अब देखिए आप कितने का आंसर करेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले चेचक, चक से चक्की, और चक्की से क्या निकाला था, रस, ठीक है। तो बाई रस पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लेग, प्लेग क्या था, प्ले, और खेला किसने था, सानिया ने, ठीक है, सानिया, ठीक है। तो क्या, बैक्टीरिया, सानिया। तो बैक्टीरिया कहाँ पे, सबसे नीचे रहा, ठीक है। प्लेग हो गया। एथलीट फूट है, ये कवक की वजह से होता है, अभी हम लोगों ने देखा। दमा है, अस्थमा, दमा अस्थमा, ये भी कवक की वजह से होता है, ठीक है। पायरिया फ्रेंड्स किसके वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। अगर कहीं मलेरिया है तो मलेरिया भी यहाँ पे लिख दो, नहीं है तो यहाँ पे मतलब पायरिया और मलेरिया ये दोनों किससे होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से। पेचिस होता है, ये भी किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। खाज होती है, ये फ्रेंड्स कवक की वजह से होती है, ठीक है, कवक। इसके बाद में क्या है, टाइफाइड। टायर किसके खराब हो गए थे, टायर खराब हो गए थे रिया के, जब वो पूछताछ के लिए अंदर रही। तो रिया बैक्टीरिया कहाँ पे रहा, नीचे रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रेबीज, बीज, अनार के बीज से भी क्या था कि हमने रस निकाला था, तो वायरस कहाँ गया, ऊपर गया।
इसके बाद में क्या है, निमोनिया। निमोनिया है तो निमोनिया, और ये रिया रिया वाले में से था तो यहाँ पे हो जाएगा निमोनिया। इबोला तो वायरस होता ही है फ्रेंड्स, तो इबोला वायरस हो जाएगा। कालाजार, कालाजार मच्छर के काटने वाला प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है कालाजार, या मतलब दूसरा क्या था, मलेरिया। और पायरिया और पेचिस, ये चारों होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये याद हो गए होंगे। इवन अगर आप इस तरीके से लिखने बैठोगे ना कि वायरस से कितनी बीमारियां होती हैं, तो मैंने 11 आपको बताई हैं, यहाँ पे आप लिखने बैठोगे तो कम से कम 8 बीमारियां लिख दोगे। कवक से चारों लिख दोगे, प्रोटोजोआ से जो 4-5 बीमारियां हैं सब लिख दोगे, और बैक्टीरिया की भी 8-10 लिख दोगे। तो इसे 1-2 बार बस प्रैक्टिस कर लें। इस वीडियो को क्या करें, आप एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाएं, बड़ी आसानी से आप मुस्कुराते हुए क्वेश्चन सारे सही कर देंगे। और इस टाइप से मैंने और भी बहुत सारे ट्रिकी वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करें हमारी, ट्रिकी जी के भाई विकास स्टडी, इसे चेक करें। बाकी का अगर वीडियो पसंद आया है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो पसंद आया है तो एक लाइक और आप शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। बाकी का पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।